वो अपना ऊपर वाला है ना, हाँ, अरे लोमड़ी की तरह आता है और खरगोश की तरह भाग के चला जाता है। पता नहीं करता क्या है। हे गाइस, मेरा नाम है दृष्टांतो और आप लोग देख रहे हैं दी फिल्म सीरीज। तो कल नेटफ्लिक्स पे एक इंडियन फिल्म रिलीज हुआ जिसका डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, जिसका नाम है चोक्ड। और उसके रिलीज के बाद कई सारे रिव्यूज आए कि ये बीजेपी के अगेंस्ट है, ये इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने उसे देखा आज ही, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला था। और आज देखने के बाद मुझे लगा कुछ कुछ। तो क्या मुझे लगा और क्या है ये चोक्ड फिल्म बीजेपी के अगेंस्ट या फिर एंटी बीजेपी और एंटी इंडियन गवर्नमेंट, ये जानने के लिए आज मेरा ये रिव्यू आप जरूर देखना आखिर तक। और अगर इसे आप पसंद करते हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा धपाक से, और देखते रहिए दी फिल्म सीरीज और चोक मूवी रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पूछा था, ड्यूटी बताया था। चोक्ड, रिटन बाय निहित भवे और डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। तो क्या है ये चोक्ड एंटी बीजेपी, ये थोड़ी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं पहले बताता हूँ कि इसका स्टोरी क्या है। इसका स्टोरी है कि मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली रहता है जो काफ़ी डिप्रेस्ड है, हस्बैंड भी और वाइफ भी। वाइफ है बैंक में काम करते हैं और घर का सारा खर्चा वही संभालती है, और जो हस्बैंड है वो हर वक्त काम छोड़ देते हैं 6 महीनों में, और कुछ इलीगल कामों पे वो इन्वॉल्व हो चुके हैं अपने एक फ्रेंड से, जो कि एक समथिंग बीमा एजेंसी और समथिंग बीमा बेचते हैं एक्सेट्रा। तो जो यहाँ पे पत्नी है वो अपने हस्बैंड को ताने सुनाता रहता है कि वो कोई काम नहीं करता, घर के कोई खर्चा नहीं उठाता, और बहुत सारे आदमियों से उनका कर्जा भी है। वाइफ को पैसे मिलता है अचानक से, कहाँ से मिलता है मैं ये नहीं बताऊंगा, या फिल्म में देख लीजिएगा। तो पैसे मिलते हैं तो उस पैसों से वो सारे कर्जे उतारना शुरू करती है, लेकिन हस्बैंड को वो पता नहीं है। जब वो पता चलता है तब क्या होता है और कैसे पता चलता है, जो कैसे पड़ोस के लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं दूसरों की फैमिली में, वो चीज़ ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देखिएगा। तो अब आते हैं कि क्या ये फिल्म है एंटी बीजेपी और एंटी गवर्नमेंट? नहीं, इट वॉज अ फैक्ट, बिकॉज ये फिल्म डीमोनेटाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। और उस वक्त जैसे हम सभी को पता है कि ब्लैक मनी के अगेंस्ट ये स्टेप लिया गया था, और ब्लैक मनी आया भी वापस। हाँ, जितना टारगेट था उतना नहीं आया, लेकिन आया, और कईयों के लौड़े लग गए थे इसके लिए। ये भी जैसे बताया गया है, तो इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो मिडिल क्लास है हमारी तरह, उन लोग कैसे सफ़र किए थे। तो दोनों चीज़ें ही समान, मतलब समान नहीं, बांग्ला में शोमान कहते हैं और मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो वो समान तरीके से दिखाया गया है। तो इट्स अ फैक्ट, इट वॉज नॉट एंटी बीजेपी। हाँ, कहीं कहीं डायलॉग्स पे ये मोदी और अच्छे दिन, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हम लोग भी करते हैं यार, मीम में भी करते हैं और गॉसिपिंग में भी करते हैं, अच्छे दिन आ गए एक्सेट्रा। तो इट वॉज अ फैक्ट, इट वॉज नॉट एंटी बीजेपी। हम मिडिल क्लासों को भी दिक्कत हुआ, जैसे कि जिनके घर पे शादी थी, जैसे कि मेरे घर पे भी शादी थी उस टाइम पे, तो मैं जानता हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ उस टाइम पे। पैसे के शॉर्टेज लग गए थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हुआ था इसकी वजह से, एक्चुअल प्रॉब्लम्स, जो ब्लैक मनी से खेलते हैं और रिश्वत लेते हैं, उनको भी बहुत कुछ नुकसान हुआ था, ये भी दिखाया गया है एक्चुअली। तो अब आता है कि ये फिल्म एज अ फिल्म कैसा है। तो इसका डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, और हम सब जानते हैं कि अनुराग कश्यप किस तरीके का डायरेक्टर है। वो अपने ज़्यादातर फिल्म्स मास्टरपीसेस या क्लासिक्स दिए हैं, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, अगली, रमन राघव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे भी एक्सपेक्टेशंस था, मतलब नेटफ्लिक्स इंडिया से होकर भी, बिकॉज इट्स अ अनुराग कश्यप फिल्म, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो था। तो वो एक्सपेक्टेशन उतना खड़ा नहीं उतरा मेरे ख्याल से, बिकॉज इट्स अ वन टाइम वॉच। इसका जो मैसेज दिया गया है इस फिल्म में वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एज अ फिल्म इट्स एवरेज, इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स एवरेज। अब बात करते हैं कि इस फिल्म का माइनस और प्लस पॉइंट, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है।
तो पहले आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे। तो इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट है, एक, मेकअप डिपार्टमेंट, और दो, सेट डिजाइनिंग। जैसे कि हर सेट को इन्होंने डिजाइन किया है और हर एक किरदारों को मेकअप दिया हुआ है। इट वॉज लाइक नेचुरल, कोई फेक थिंग नहीं है इसके अंदर, एकदम नेचुरल लग रहा है सब कुछ। और एक और पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर, जो है बैकग्राउंड म्यूजिक, जो दिया है काश काले, आई थिंक इसका नाम है काश काले और काश काले समथिंग। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बैकग्राउंड म्यूजिक से। और सिनेमाटोग्राफर है सिल्वेस्टर फोनेस्का, उन्होंने भी अपना काम को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया गया है। एक और पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है सपोर्टिंग कास्ट में, जैसे कि द मेन सपोर्टिंग कास्ट इज अमृता सुभाष, जिन्होंने गली बॉय में मुराद के माँ का रोल प्ले किया था। उन्होंने, शी वॉज आउटस्टैंडिंग, जैसे कि बोलते हैं ना कि पलटीबाज पड़ोसी, तो वो किरदार ऑसम है। इसके उनके अलावा जो परपेंडिकुलर है हमारा गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो वो भी है, मैं उनका नाम नहीं जानता था, जानता हूँ। और बहुत सारे आदमी, एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस है जो साइड कैरेक्टर्स प्ले किया है। अब ये था इसका पॉजिटिव पॉइंट्स। और इसके अलावा था एक मैसेज जो है वो, आप एक सरकार को और एक आदमी को आप भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ होता है ना कि अंध भरोसा, एक होता है भक्त, एक होता है अंधभक्त। तो उसका जो डिफरेंस है वो इस फिल्म में दिखाया गया है, या फिर बताया गया है कि भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा है उस डिमोनेटाइजेशन को एकदम परफेक्ट फैक्ट बताना कि सच क्या हुआ था या और गलत क्या हुआ था। सच वो बात मैंने आपको बता दिया है, गलत क्या वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये फिल्म हिंदू फोबिक, बीजेपी फोबिक एकदम नहीं है। तो अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे। नेगेटिव पॉइंट के सबसे पहला जो चीज़ है वो है शामी खेर का कैरेक्टर, जो कि लीड है। वो मतलब पूरी फिल्म में एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सप्रेशन पूरे फिल्म में वो अपने थोबड़े के साथ चिपका ही रही है। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज एक ही रोने का सीन है जो बहुत फेक लग रहा है वो रोना, और पूरी फिल्म में वो एक ही एक्सप्रेशन अपने थोबड़े में रखा है। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। उनसे बहुत बढ़िया किरदार प्ले किया है उनका जो हस्बैंड है, वो हस्बैंड का किरदार निभाने वाले रोशन मथेव, आई थिंक उनका नाम रोशन मथेव है। तो वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट है, जो लॉजिक दिखाया गया है कि कैसे उनको वो पैसे मिल रहे हैं, पैसों के बंडल्स, तो वो बहुत ही लॉजिकल लगा है मुझे। मतलब वो लीक्ड पाइप सिस्टम के थ्रू मतलब सीरियसली मैं बता नहीं सकता, स्पॉइलर है, तो आप देख लीजिएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता ना यार। तो एक और नेगेटिव पॉइंट है लेजी डायरेक्शन। मतलब फिल्म के स्टार्ट से एंड तक कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं है, कोई भी वेव्स नहीं है, कोई भी थ्रिल नहीं है। वेरी प्रेडिक्टेबल स्टोरी, और हम पहले से ही जान सकते हैं कि आखिर में क्या हो सकता है। और जितने भी साइड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं तो वो कैसे है वो पहले ही बता दिया उन्होंने। तो कोई सस्पेंस भी नहीं है कि कौन कैसा है, यही है। और एक और चीज़ है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है एक वीडियो के बारे में, वो भी एकदम पकड़ के छोड़ दिया है। उसको भी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखाया है। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा एज एक फिल्म में। और ये फिल्म जिस टॉपिक पे बेस्ड है उसको हम इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते और छोड़ सकते, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड पॉलिटिकल इशू। दैट्स वाई जो बता सकते थे और बता चाहते थे वो उतनी अच्छी तरीके से आप बता नहीं सके हैं। ये है मेन पॉइंट। जैसे कि स्पेशल ऑप्स करके एक वेब सीरीज आई थी हॉटस्टार पे, जिन पे भी ये बात बताया गया, लेकिन एकदम शॉर्ट, यानी कि 5 मिनट में। लेकिन उस 5 मिनट में भी इतनी आसानी से और एकदम कहते हैं ना कि जड़ को दिखाना, वो बात दिखाया गया है जस्ट विथ सम सेंटेंस और सम कॉन्वर्सेशंस। वो इस फिल्म ने पूरी फिल्म में भी दिखा नहीं सके। एक और है जो लालच बुरी बला है, ये बात भी उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाए हैं। ये दिस ए ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम अनुराग कश्यप फिल्म। सो ये थे नेगेटिव पॉइंट। और एक और नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म में,
जो है बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ सीन में ना लगता है कि ये ना सूट नहीं कर रहा। और जो सीन में दिखाया गया कि बैंक रॉबरी हो रहा है, वो भी मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो सीन्स, और उनका जो फिलोसॉफी है जो बता सकते थे वो और बताना चाहते हैं वो नहीं दिखा पाए हैं। ये एक ह्यूज प्लॉट होल है इस फिल्म का। तो अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊं तो मैं डेफिनेटली इस फिल्म को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये फिल्म जो बताना चाहते थे वो कुछ कुछ बता सके हैं और कुछ कुछ नहीं बता सके हैं। वो फैक्ट एकदम बीच में रह के वो फैक्ट दिखाया गया है, जिसे ये साबित होता है कि नहीं, इट्स नॉट एंटी बीजेपी फिल्म। और दिस फिल्म हैज लॉट्स ऑफ प्लॉट होल्स, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। सो वो स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैंने आपको बता दिया तो उस वो बातें जानने के लिए और समझने के लिए आप जरूर इस फिल्म को देखिए। और ये फिल्म इज नॉट अ मास्टरपीस और नॉट लाइक अनुराग कश्यप लेवल फिल्म, स्टिल दिस फिल्म इज अ वर्थ वॉच और इट्स अ वन टाइम वॉच। आप इसको देख सकते हैं। और नेटफ्लिक्स इंडिया के अदर जितने भी वाहियात चीजें हैं, जैसे कि मतलब 90% नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट्स टट्टी ही होते हैं, वो ये नहीं है। तो आप इसे देख सकते हैं, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये देखिए। तो इतना ही आज का रिव्यू, मिलेंगे अगले वीडियो पे। तो देखते रहिएगा हमारा चैनल, और पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। आज के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो पे। नमस्कार, और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ।